Good morning, dear student. Now we will start today refraction of light. Some special cases of refraction of light. When light goes from rarer to denser medium, first of all, I want to say that there are four cases where we have to discuss today. Case one: when light goes from rarer to denser medium. जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, ऑकर होता है. when light rays going from rarer to denser medium, it will bend towards the normal after refraction. मतलब लाइट रेज अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट कर जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन. This is air medium, that is rarer medium. This is glass block. ये क्या है? A B C D ग्लास ब्लॉक है. A B C D. ओके. तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है कि नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है रेज. सेकंड क्या है बेटा? When a light ray is going from denser to rarer medium, when light rays going denser to rarer medium, देखिएगा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अगर जाता है, ये डेंसर मीडियम है, ग्लास ब्लॉक है. क्या है ये? ए बी सी डी. दिस इज डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयर मीडियम. डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है और रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है. तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, it will be going away towards the normal after refraction through the denser to rarer medium. डेंसर से रेयर मीडियम में जब जाती है रेस तो वो नॉर्मल से दूर होते हुए आगे निकल जाती है. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड केस, व्हेन अ लाइट रेस गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर एंड अगेन डेंसर टू रेयर. मतलब रेयर से डेंसर में, डेंसर से रेयर में अगर कोई लाइट रेज जाती है तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ग्लास ब्लॉक लेते हैं. ठीक है. ए बी सी डी एक ग्लास ब्लॉक है. तो ये रेयर मीडियम है यानी कि एयर मीडियम है, और ये डेंसर मीडियम है. ग्लास जो है एक डेंसर मीडियम काम करता है, और ये अगेन एक रेयर मीडियम यानी कि एयर मीडियम है. तो व्हेन लाइट रेज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड आफ्टर व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट विल गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके. यानी कि एक रे ऑफ लाइट जब एयर से डेंसर में जाती है, रेयर से डेंसर में जाती है, तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है. और जब वही रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो वो नॉर्मल से अवे हो जाती है. ठीक है. दिस एंगल I1, दिस लाइन इज नॉर्मल 1 एंड दिस वन इज नॉर्मल 2. R रिफ्रैक्टेड एंगल, I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन हो रहा है. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 है. ठीक है. तो ये जो एंगल है, जिस एंगल से वो एमरजेंट रे, ये जो रे पास होगी, रिफ्रैक्टेड रे, अगेन जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे हम एमरजेंट रे. और ये जो एंगल होगा एंगल E, इसको बोलेंगे हम एमरजेंट एंगल. क्या होगा ये? E क्या है? एमरजेंट एंगल. ठीक है. और इनके बीच में अगर सपोज करो कि ये रे ऑफ लाइट विदाउट बेंडिंग, अगर हम इसको ये मान लेते कि ये जो एक्चुअल रेज है, ओरिजिनल रे, ये इस तरह से जाती है विदाउट बेंडिंग, तो इनके और इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको बोलेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. नाउ फोर्थ केस, व्हेन रे ऑफ लाइट incident normally at point of incidence of both medium, it will reflected without bending. अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है किसी मीडियम पर, ठीक है, ये रेयर मीडियम है यानी कि एयर मीडियम है, और ये डेंसर मीडियम है, ग्लास ब्लॉक है. ठीक है. तो ये रेयर मीडियम हो या डेंसर मीडियम हो, अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली यानी कि 0 डिग्री एंगल पर नॉर्मल के साथ आ रही है, ये क्या है? नॉर्मल है. ये क्या है? N2 यानी कि नॉर्मल. ये इस फेज़ के लिए है, ये इस फेज़ के लिए है. तो क्या हो गया? विदाउट बेंडिंग इट विल गो फॉरवर्ड, इट विल गो रिफ्रैक्टेड अवे, रिफ्रैक्टेड
थ्रू द ग्लास ब्लॉक, यानी कि ये यहाँ से यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है विदाउट बेंडिंग, स्ट्रेट लाइन होकर के जा रही है वो। ये क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है जिसमें से बहुत सारी रेज होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे 4 केसेस क्लियर हुए। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।